यार टाइटल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि वीडियो किसके रिलेटेड होने वाली है। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन रहता है कि जब भी कोई इंटरव्यूअर हमसे प्लेसमेंट टाइम पे क्वेश्चन पूछता है तो वो किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि OLX कितना पैकेज दे रहा था, कितना स्टाइपेंड दे रहा था। हिंट आपको देता हूँ, अभी तक हमें जितनी भी ऑफर्स आई हैं OLX अभी तक सबसे हाईएस्ट स्टाइपेंड हमें ऑफर कर रहा था। जी हाँ, साथ ही साथ मैं अपनी मिस्टेक्स भी बताऊंगा कि किन मिस्टेक्स के कारण मैं अपने सेकंड लास्ट राउंड में रिजेक्ट हुआ हूँ। जी हाँ, सेकंड लास्ट राउंड में जाके मैं डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ, तो उनके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। हर एक छोटा पॉइंट बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। ये मुझे खुद अभी जब मैंने OLX का इंटरव्यू दिया उस टाइम पे समझ आया। तो अब बात कर लेते हैं कि OLX के कितने राउंड थे। तो दोस्तों 4 राउंड थे टोटल। पहला राउंड था कोडिंग राउंड, दूसरा राउंड टेक्निकल 1 राउंड था, तीसरा राउंड टेक्निकल 2 राउंड था और फोर्थ राउंड था जो HR राउंड था। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट राउंड से जो था कोडिंग राउंड। तो दोस्तों कोडिंग राउंड में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तीनों DSA बेस्ड थे। जी हाँ, तीनों क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम बेस्ड थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ अब तक जब तक ये वीडियो एंड तक पहुंचेगी, इस हर एक राउंड में आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सुनने को मिलने ही वाला है। तो इसीलिए भाई अभी से शुरू कर दो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पे प्रैक्टिस करना। लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके आप शुरू से प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर आप मीडियम करो, फिर हार्ड करो। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई कितने लोगों ने इसके लिए अप्लाई करा था। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 300 से लेके 400 स्टूडेंट थे जिन्होंने OLX के लिए अप्लाई कर रखा था। उसमें से जब कोडिंग 1 राउंड का रिजल्ट आया है, जो बेसिकली फर्स्ट राउंड था अपना, उसमें उन्होंने सिर्फ 40 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट किए हैं और उनमें से एक स्टूडेंट मैं भी था। ठीक है, तो दोस्तों DSA की आपको इंपॉर्टेंस समझ आ गई। अब बात करते हैं दूसरे राउंड की जो था टेक्निकल राउंड। ये इंटरव्यू बेस्ड राउंड था। तो मुझे जो दूसरे राउंड में जो इंटरव्यू बेस्ड राउंड था उसमें मेरे को 2 DSA के क्वेश्चन पूछे गए। जी हाँ, दोनों क्वेश्चन मैंने कर दिए। बेशक मुझे टाइम लगा थोड़ा, मतलब ऑब्वियस है यार, वो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहे तो उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक भी होती है, कुछ ऐसे लॉजिक्स होते हैं कि जो इतनी जल्दी हम गेस नहीं कर पाते और ये हर किसी के साथ होता है। तो मुझे भी ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, लेकिन वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं था मेरा दूसरे राउंड के लिए। दूसरे राउंड के लिए मेरा जो मेन इम्पैक्ट डला है वो डला है मेरे प्रोजेक्ट्स की वजह से। जी हाँ, जैसे मैंने अपने इंटरव्यूअर को बताया कि मेरे क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं मेरी प्रोफाइल में, तो दोस्तों वो उनसे खुश हो गए और उन्होंने खुद मुझे बाद में ये चीज बोली कि भाई तेरे प्रोजेक्ट्स तो एक नंबर थे। जी हाँ, तो उन्होंने मुझे लिंक्डइन पे ये चीज बोली है और इसका स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हो। मैं नेम वगैरह ऑब्वियसली हाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही सेकंड राउंड का रिजल्ट आया तो हम 40 स्टूडेंट में से 15 स्टूडेंट बचे थे। जी हाँ, उन 15 में से फिर मैं था। तो अब बात करते हैं थर्ड राउंड की। जी हाँ, थर्ड राउंड भी टेक्निकल बेस्ड राउंड था, इंटरव्यू राउंड था और थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरे को डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से आ गया। फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम आ गए, तो इसीलिए भाई फिर से बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो इसको अच्छे से। अब बात आ जाती है और क्या क्या पूछा। दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का जो क्वेश्चन था उसका लॉजिक मैंने उनको बता दिया, लेकिन उसके बाद वो आगे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, DBMS के ऊपर, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर और नेटवर्किंग के ऊपर। जी हाँ, तो दोस्तों वहां मैं फंस गया। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट के लेकर बहुत से क्वेश्चन मुझे आए और उनका मैंने आंसर दे दिया। ठीक है, क्योंकि उसके साथ मैंने काम कर रखा था। लेकिन वो सर जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे थर्ड राउंड का, वो मेरे प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। बेसिकली उनको प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं था। वो सिर्फ अब वो चीजें पूछ रहे थे जो उनको कंपनी ने ऑलरेडी बोल रखी थी कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ध्यान देना है, नेटवर्क्स के ऊपर, प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं देखनी है, जैसा कि वो सेकंड राउंड में देखे गए। तो दोस्तों वहां पे मेरी वीकनेस रही, इसीलिए मैं अब आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि जब भी आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम तो करो, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स पढ़ लो, अपने नेटवर्क्स के बेसिक्स पढ़ लो, DBMS की क्वेरीज के ऊपर थोड़ा काम कर लो। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यार लक खराब था, किस्मत खराब थी, थर्ड राउंड में मैं रिजेक्ट हो गया। जी हाँ, उन्होंने 8 बच्चे फोर्थ राउंड के लिए सेलेक्ट करे थे, उनमें मैं नहीं था। तो दोस्तों ओवरऑल ये एक्सपीरियंस मेरा रहा है OLX के साथ। अब बात आई थी कि वो पैकेज कितना दे रही थी। तो दोस्तों OLX पैकेज दे रही थी 12.65 लाख का। जी हाँ, और स्टाइपेंड था 60,000। जी हाँ दोस्तों, स्टाइपेंड अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्टाइपेंड था। तो भाई ये ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप आपको पता चल चुका होगा किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो। दिल से हिमाचली, दिल से हिंदुस्तानी, जय हिंद।